ब्रिटिश एम्पायर के दौरान इंडिया एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ चुका था जिसके लक्षण तो मलेरिया जैसे थे, पर उसका इलाज इस पर बेअसर था। लोगों में बुखार आ रहा था, उनके स्प्लीन और लीवर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था और भयंकर अनीमिया के कारण बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही थी। पर इन सब से हटकर एक लक्षण ऐसा था जिसमें लोगों की स्किन ग्रेइश से ब्लैकिश होती जा रही थी और इसी की वजह से इस डिसीज का नाम काला अजहर पड़ा। सो हेलो, आई एम जुबैर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ 30 पैरासाइट्स इन 30 डेज। ना ठीक होने वाली इस बीमारी का कारण पता करने के लिए 1903 में इंग्लैंड के एक आर्मी मेडिकल ऑफिसर विलियम बुग लीशमैन ने एक इन्फेक्टेड सोल्जर की स्प्लीन की बायोप्सी करते हुए कुछ ओवल बॉडीज को ऑब्जर्व किया। इसी दौरान इंडिया में चार्ल्स डोनोवान ने भी पेशेंट्स की स्प्लीन में सिमिलर तरह की बॉडीज देखी। ये एक प्रोटोजोआ ही था, पर ये मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से बिल्कुल अलग था। ये प्रोटोजोआ था लिशमानिया डोनोवानी, जो ह्यूमंस में विसरल लिशमेनियासिस कॉज करता था। इस पैरासाइट का नाम इसके दोनों डिस्कवरर के ऊपर ही पड़ा है। इस प्रोटोजोआ के दो फॉर्म्स होते हैं, एमास्टिगोट फॉर्म और प्रोमास्टिगोट फॉर्म। प्रोमास्टिगोट फॉर्म सैंड फ्लाई की एक स्पीसीज फ्लेबोटमस अर्जेंट टाइप्स में पाया जाता है, जिसके काटने से ही हमें यह डिसीज होती है। इस सैंड फ्लाई को अपने एग्स ले करने के लिए ह्यूमन ब्लड मील की जरूरत पड़ती है। जब ये सैंड फ्लाई ह्यूमंस को बाइट करती है, तब इसके एलिमेंट्री कैनाल से प्रोमास्टिगोट्स ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। इन प्रोमास्टिगोट्स को ह्यूमन बॉडी की डिफेंसिव सेल्स मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेती हैं, जहां पर ये 24 घंटे के अंदर एमास्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एमास्टिगोट्स मैक्रोफेजेस में ही मल्टीप्लाई करते हैं और मैक्रोफेजेस को रैप्चर करके सर्कुलेशन में चले जाते हैं, जहां से वो स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो में पहुंच जाते हैं और वहां की रेटिक्युलो एंडोथेलियल सेल्स पर अटैक कर देते हैं। इस वजह से स्प्लीन और लिवर का इनलार्जमेंट, स्किन का डिस्कलरेशन और खून की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ह्यूमंस में इस बीमारी को पता लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है RK39 टेस्ट। ये एक किट होती है जिस पर लिशमेनियन एजेंट प्रेजेंट होता है। जब इस किट पर ह्यूमन सीरम को डाला जाता है तो उस सीरम में प्रेजेंट स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी एंटीजन से बाइंड कर जाती है। एंटीबॉडीज के एंटीजन से बाइंड होने पर किट पर हमें दो लाइनें देखने को मिलती हैं, जो एक पॉजिटिव टेस्ट की तरफ इशारा करता है। ये बीमारी जानलेवा तो है, पर हम कुछ सिंपल से प्रिकॉशंस को फॉलो करके इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सैंड फ्लाइज नॉक्टर्नल होती हैं और ज्यादा हाइट तक उड़ नहीं पाती हैं, तो इसलिए हम थोड़ी ऊंचाई पर सोकर अपने आप को सैंड फ्लाई से बचा सकते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट और बेड नेट्स का यूज करके हम सैंड फ्लाई बाइट से बच सकते हैं। भारत सरकार ने भी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिससे काला आजार के एलिमिनेशन में हेल्प हो रही है। इस पैरासाइट से होने वाली बीमारी जानलेवा तो है, पर अगर हमें सही समय पर सही इलाज मिल जाता है तो हम इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।